द्वापर में पूतना मारी, द्वापर में पूतना मारी, कर संगार भैया कर संगार, कर संगार भैया कर संगार। कलयुग में ताड़ का ठाड़ी, कलयुग में पूतना ठाड़ी, कर संगार भैया कर संगार, कर संगार भैया कर संगार। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज, देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे हैं तमोर है। ये वेला की फटाफट लेकिन गंभीर खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। बुंदेलखंड के बांदा में एक शिक्षक के बेटा को अपहरण करके हत्या कर दी गई। नवरात्रि को मौका चल रहा हो, त्योहार को समय को के घर में अगर मातम और रुदन छा जाए तो जो तो बढ़िया आदमी की लाने बहुत मर्मांतक पीड़ा देने वाला होता है। देख रहे भैया बांदा की जा खबर, जहां एक बच्चा को सब मिलो जी की हत्या करी गई। बांदा में एक शिक्षक के इकलौते बेटा की हत्या कर दी गई। कक्षा चौथी में पढ़े वाला जो छात्र की खुद पिता जो है महाविद्यालय प्रवक्ता है औरन चौकी प्रभारी PR गौरव ने बताओ कि पिता की तहरीर पर सोमवार की रात अज्ञात के विरुद्ध अपहरण की धारा के तहत मामला दर्ज कर लगा हो। लेकिन जब सब मिलो पिता की ने सूचना दी तो इको जब सब मिलो जीतन पोते हीरालाल कुशवाहा तो अज्ञात के खिलाफ 302, 201 के तहत मामला दर्ज करूंगा। बताओ कि आरोपी गांव को रहे वाले सबको PM करा दो, वीडियोग्राफी भी कराई गई। सूत्रों को क्या वो है कि गला घोंट के हत्या करके हाथ पांव बांधे के निशान भी मिले हैं। इस मामले में 2 आरोपियों पर पुलिस संदेह जता है, उन्हें गिरफ्तार कर लो है, लेकिन की पुष्टि नहीं करी गई है। इस मामले में क्या कह रहा मृतक को पिता तरफ सुन ले रहे। मेरा नाम राकेश कुमार कुशवाहा है। ये घटना के बारे में बताइए। घटना कल 11 बजे से हमारा भतीजा खो गया था। हम उसको सगली हाथ ढूंढते थे, तलाशते थे कि कहीं खेलने चला गया होगा। इसके कारण वो लड़का हमें कहीं नहीं दिखाई दिया, ना कहीं मिला, जिससे हम सारे गांव में नाकाबंदी करवा दिया कि गांव से बाहर ना जाने पाए, लड़का कोई पकड़ के ना ले जाए। फिर भी हमें लड़का रात भर न मिला। सवेरे पास के ही घर से एक औरत ने उसके चप्पल दिखाया तो हम चप्पल पहचान गए। जब वहाँ पे देखा तो पैरा के नीचे लाश दबी थी। आज सुबह पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना दिया था। मौके में आई थी कल? हाँ, मौके में आई थी, लेकिन कोई मतलब काम नहीं किया, वो वापस चली गई। पुलिस रात में आई थी कल, लेकिन यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हुई। हाल टाल के चली गई थी। विधायक जी सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं, अभी एक बबीरू में घटना हुई, इसके बाद बलौसा में घटना हुई, अब ये तीसरा नंबर है कि ये आपके बिसंडा में हुई। ये ऐसे मामले और ये इस तरह के अपराध कैसे बढ़ रहे हैं? नहीं, पबीर में जो घटना हुई वो शीश काटने वाली बात कह रहे हैं ना, वही ना जी। शीश काटने वाली वो उनका व्यक्तिगत संबंध था और मर्द का दूसरे से रहा होगा। उस घटना कोई नहीं दे सकता मुझे उसकी जानकारी नहीं, कि फिर भी वो घटना अपने आप व्यक्तिगत थी, उसी घटना संबंध नहीं था। पबीर में बिसन्ना में ये हुई तो इसके लिए हम लोग खुद आपको बलौसा भी घटना की जानकारी होगी जो है? बलौसा में जानकारी नहीं। मौके पर यहाँ पे आए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोग सब लोगों से बात कर लिए, उनके परिवारजनों से बात कर लिए, सब लोगों को आश्वासन दिया है, सब लोगों को भरोसा भी है और जैसी कार्रवाई होगी आपका। परिजन किस तरह की मांग कर रहे हैं सर? परिजन कह रहे हैं कि अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा मिले और सही करें। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए सर और पूछताछ की जाएगी। दूसरी खबर भैया छतरपुर जिला से, जहां पे पड़रिया है सटई थाना क्षेत्र को गांव, इधर पे डॉक्टर भोला प्रजापति है, इनकी हत्या कर दी गई ऐसे आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस के जो पता है कि हत्या नहीं भाई, कैसे जो PM रिपोर्ट आई उनमें जहर खावे से डॉक्टर की मौत को मामला हुआ सामने। ये भोला प्रजापति जो डॉक्टर रहते, जो झोला छाप डॉक्टर रहते, और इन्हें पहले भी 2-3 बार अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश करी थी, जो पूरे गाँव को पता है। लेकिन एक खेत में जब इनकी लाश मिली, वो गांव के जो है निवासी, हमारे पास डायरी में पूरी एक चीज लिखी है भैया। सीताराम महाराज के खेत और अन्नू आचार हैं को इनके खेत के पास ही की लाश मिली, लेकिन इनसे पूछताछ नहीं करी गई। और ये मामला के राजनीतिक रंग देवे के लाने कल पे जिला मुख्यालय पे बड़ी संख्या में गांव के आदमी इकट्ठे होकर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्राली लगा के और सड़क पे जाम लगा था। इनमें महिलाएं भी थी और इन सबको आरोप हाथों के गाँव के कच्छु लोगों ने इनकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस में परेशान थी कि PM रिपोर्ट में जो मामला निकलो है जहर खुरानी को, या तो कोई ने जहर खावा है या इन्हें खुद जहर खावा है या कोई ने हत्या करी, एक ही जांच पुलिस कर रही है। SP सचिन शर्मा भी मौका पे पहुंच गए थे। जाम से 2-3 घंटा तक पूरा हाईवे आता है जाम रहा। आकाशवाणी तिराहे पे जाम भयंकर लगो तो
अच्छी जानी में नेतृत्व कर रहे थे और जातीयवाद के हिसाब से जो दिख रहा हो तो पूरा मामला है। हालांकि अब गांव-गांव में जो स्थिति हो गई कि जातियन में समूह बढ़ गए हो, अब जा विवाद आतंक को रूप ले जारी। डॉक्टर के बारे में कच्चू जन ने ग्रामीण जो मौका पे तो ने जो भी कही कि अय्यासी हो, इनके आरोप लगते रहते हो, घर घर जाके भी करते हो, उनको चरित्र संदेह करते हो। जबकि कई लोग जो गए वो है कि डॉक्टर अच्छा हो तो घर घर जाते हो, इलाज करते हो और उनकी हत्या करी गई। देख रहे जो पूरा हल्का हंगामा हमारे खबरी राजेंद्र त्रिवेदी मौका पे गए सीता गांव के 100-150 परिवार इकट्ठे होकर कल आए थे जी जिला मुख्यालय पर। जिला मुख्यालय पे इनने आकाशवाणी तिराहे पे चक्का जाम कर दो। पुलिस ने जो मृतक है भोला प्रजापति जो झोला साहब डॉक्टर थे, इनकी लाश मिली थी 16 अक्टूबर के रविवार के, और पुलिस ने संदेह के आधार पर गाँव के भुल्ली अहरवाल और हरिया अहरवाल के हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। हालांकि जब पीएम रिपोर्ट आई और पीएम रिपोर्ट से जब मामला आओ पीएम रिपोर्ट में हत्या साबित नहीं हुई तो अब पुलिस इस मामला की बारीकी से जांच कर रही। बताया जा रहा है कि बुल्ली और हरिया घटना के समय अपने खेत पे काम कर रहे थे जहां से पुलिस ने उठा ले आई थी। दूसरे पक्षी पुलिस के पास लगातार घूम रहा कि जो निर्दोष है, लेकिन गांव के सीताराम महाराज और अन्य आचार सहित कई जने और फंसावे के प्रयास में लगे हैं। तो दोनों पक्षों ने हालांकि इस मामले में जो ही बताया कि मृतक भोला प्रजापति जब अपने घर से खड़ो तो आखिरी बार उकी जी से बात भई थी, वे कौन अन्नू आचार्य गांव की उनसे बात भई थी, और ई के बाद आखिरी बार खाना उन्हें अपनी पत्नी के हाथ से खाओ तो उसके बाद फिर की मौत और सब मिलो। तो अभी मामले की पूरी जांच करी जा रही। भैया राम राम, आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। आज जो मामला इतना गंभीर है, पड़रिया चौकी को मामला है जो छतरपुर जिला से 9 किलोमीटर पड़रिया है। भोलो प्रजापति का हाउस पेशे से वे डॉक्टर हैं प्राइवेट, और उनको आना जाना है तो एक एहरवार के घर है। उनने जो बताओ कि भैया दवाई करने के बहाने हमारे लड़का का इन्हें रात के 10 बजे बुलाओ, और ई के बाद लड़का की सवेरे लाश मिली। तो उनके पिता से उन्हीं की कहानी उन्हीं की जबानी सुन रहे हो। पुलिस पे सीधे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे कि पड़रिया चौकी बिक गई, पुलिस का पैसा भर दोगा, आज 4 दिन हो गए कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो वो नहीं से सुन रहे, उनको कहवो का है, उनकी धर्म पत्नी है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। अब पूछ रहे कि भैया मामला का है बेटा, मामला कहाँ से आई? नेंगवा से। क्या होगा, कैसे घटना घटी? उनने शाम के बुलाया कि हमारे घर दवाई करवे, भूलने की लोग आई राजकुमारी ने कही, तो हमने कही खाना खा लो। वे कह रहे थे राजकुमारी की तबीयत खराब है और दवाई करके आ रहा है। फिर नहीं आए, लौट के सवेरे ढूंढो जब उनकी लाश मिली खेत में। अच्छा, उनसे कछु बताओ भाव बेवना का कह रहे, कछु भाव बताओ भी हमने कहीं खाना खा लो, दुकान में दवाई कर रहे थे। वे कह रहे आ रहे दवाई कर खाना, परसों चलो आ रहे हैं। फिर भी चले गए, लौट के नहीं आए। फिर हमने फोन लगा, बंद बता, पूरी रात फोन लगा, बंद बता, हाँ फिर नहीं लगो फोन। मतलब तुम जो है कि उनके गए लौट के जिंदा नहीं आए तो मारो, उन्हें ना मारो। पहले से 6-7 साल से चल रही थी उनके संग से। एक बार हम उनके घर लड़ भी आए थे कि हम तुम्हारा भी बच्चा है, हमारा बच्चा है, तुम ना करो। लेकिन भी कहती रोक लो, तुम में दम हो। राजकुमार ये बोल रही थी हमसे, हम लड़े भी गए थे, कहती तुम में दम हो तो रोक लो, हमें तो यहाँ बुलाओ ने। अच्छा, उनकी घर वाली उनकी भूलने की लोग आई बोल रही थी उनके घर पर। एहरवार की ये हैं भैया उनकी धर्म पत्नी, जिनके बच्चा है, बच्चा भी दिखा रहे हैं हम आपका, जो बड़ो लड़का है, जब बिटिया है। और ये है उनके पिताजी। दादा आपको का नाम, कैसे घटना घटी, का भाव? दिन नाम प्रजापति माँ, और हम चिड़िया चला के आए थे, घर आए तो बोला गए 8-9 बज गए। बोले हमने कही के खाना खा लो, बोले नहीं खाना नहीं खाएंगे, पहले इंजेक्शन लगाया है, दवाई कराया फिर खाएंगे। बस फिर नहीं आया। फिर हमें एक मुल्ली कोरी का हाउस हो गया, टट्टी हो गए। तो उसने देखा, उसने हमें बताया कि तुम्हारा पिता ख़त्म हो गया, भोला ख़त्म हो गया। फिर बस वहाँ गए, बस देखा, फिर पुलिस वाले ने जल्दी उसको उठाया और बस डॉक्टरी मानो करा के रूप और जलवा दिया। और अभी कोई सुनाई नहीं भाई, 4 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या चाहत? अब हमको जो जाए न्याय चाहे कि जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तुम अब क्या है, तुम्हें आगे जैसे कार्रवाई पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम क्या चाहती? सवेरे सूचना मिली कि हम वहाँ खेत में रहे, तो हम गए तो नाक से खून बह रहा था, मुँह से खून बह, एक दांत भी टूटा हुआ था, और यहाँ पे सर में चोट थी, और एक पैंट की जेब, लोवर की जेब पूरी बाहर निकली थी। और रात की पूरी तब दिन भर की दवाई 8-9 हज़ार रुपया भी ले, जो भी पता है। फिर होते गए कुछ नहीं, जेब दूर रही थी फटी, और खून बहा रहा। जब वहाँ से गए सामने मुँह पहुँचे, खूब रोने लगे, और भी पूरे चमार कोई भी देख भी नहीं आया, तो उनके पीछे डले थे। भुल्ली अहरवार के ऊपर सीधो इल्जाम है, तमाम को पुलिस मिली है।
हाँ उन्हीं ने मारा। उनसे पहले वहाँ विवाद हुआ था इसी कारण कि उनकी लोग ऐसे संबंध थे। वो उन्हीं के घर बता के जो हमसे कह के गए कि हमारे उनके घर इंजेक्शन लगाया, फिर नहीं आए लौट के। तुम्हारे आदमी को की औरत से नाजायज संबंध है? हाँ नाजायज संबंध थे। तो कहीं में कोनो लड़ाई झगड़ा पहले भाई अचानक? पहले भाई तो हमारी देवरानी उनके घर लड़ भी आए थे कि देखो तुम्हारे भी बच्चे हमारे बच्चे हो, ऐसा ना करो। सुबह कह रही थी कर लो तुम्हें जो भरी, हमारा बहुत पैसा हम सब खरीद ले, तुम हमारा का कर ले। अच्छा, फिर के बाद पुलिस ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट दिखाई? का रिपोर्ट नहीं लिखाई हमने, वे कह रही थी हम फिर रुक गए कि मान जे नहीं कि नहीं माने वे। अच्छा, तो रिपोर्ट नहीं करी? तो फिर जो पुलिस के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकत कि पुलिस मिल गई, पुलिस ने बिक गई, पुलिस का खरीदो, ऐसा झूठो कैसे इल्जाम लगा? 4-5 दिन जब हमने नाम दर्ज रिपोर्ट कराई तो वे कहीं नहीं कछु कर रहे। अच्छा, नाम दर्ज से रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, नाम दर्ज में बयान लिखवा था कि जे हती और फिर पुलिस की डिटेल आई, उनकी CID वाली एक बीच वाली सुनती चमाना थी, तो उनके भी उनको आई हमारे घर, तो वो हमसे कान में कह रही थी कि तुम्हारा अभी तो एक आदमी, हमें रिपोर्ट आ भी रही थी, कह रही थी तुम्हारा एक आदमी तो चला बचा, तुम्हारा लड़का और देवर, अब हम उनकी रिपोर्ट करवा तुम उन्हें अभी देख ले, जो भी धमकी दे गई थी घर। अच्छा, धमकी भी दे रही? हाँ, कल दे गई थी धमकी। तो भैया जो है मामला बहुत पेचीदा मामला है। उनकी धर्म पत्नी को कहबो हो कि हमारे आदमी के संबंध हते उनकी औरत से, आना जाना है, तो कई बार लड़ाई भई, विवाद भी भाव, इसके बाद फिर राजीनामा करो, उन्हें नहीं मानो, फिर आना जाना चालू रहो। और कल जब घटना, जब 3-4 दिन पहले घटना जब घट गई, तो जब प्रेम प्रसंग को भी मामला कहूँ न कहूँ जुड़ो है, और पुलिस पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाए जा सकते कि पुलिस बिक गई या पुलिस ने रुपया ले लो, इनके पास कोनो ये तथ्य नहीं है। आगे की कार्रवाई पुलिस विवेचना को मामला है, जो पुलिस का भी चाहे कि अपनी छवि बनावे के लाने ये मामलों को पता छेप करे और तत्काल ही मामला का सबके सामने रखे कि हकीकत क्या है, जो पुलिस की अपनी ड्यूटी है, जांच को विषय है। आज के लाने बस इतना। तीसरी खबर हुई है इंसानियत के शर्मसार करे वाली, मानवता के शर्मसार करे वाली। जब इस जीवन में इंसान अकेले पड़ जात तो ऊपर विपदन के पहाड़ टूट पड़त। परसनिया गांव के जो अंशुल गौड़ है, आदिवासी हैं, और आदिवासी हैं, यही कारण अब न्याय नहीं मिल पा रहा, ऐसा इनको कहवो है। इनको कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, तो पत्नी है, 2 बहनें हैं। मां की मौत बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में परसनिया में हो गई थी। परसनिया के एक चतुर्वेदी जी हैं, जिनके घर इनकी माता जी राब करती किराए से, और ई के बाद उनकी आग लगने से संदिग्ध मौत हो गई थी। अंशुल गौड़ इनके परिवार को आरोप है कि इन चतुर्वेदी जी ने खुद बाढ़ उनकी माता के, और अब ये पूरे परिवार के बेघर कर रहे। माता जी सरकारी शिक्षा खाती, लेकिन आज भी ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे। कल जब जो लड़का अपनी बहन पत्नी सबके लेके, तो इनकी पीड़ा देख के लगत तो कि भैया इंसानियत खत्म हो गई का। हमारा खबरी राजेंद्र त्रिवेदी मौका तो पहुंची से बात करी, तो क्या कह रहा हूँ कि विपदा पीड़ा सुन ले रहे हैं। भैया हरो राम राम, आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज जो मामला है परसनिया को, जब परसनिया के भैया इतने आए हैं कलेक्टर से मिलवे के लाने, लेकिन एक बहानों बना दो निर्वाचन को कि भैया चुनाव है, व्यस्तता है या कछु है। हालांकि कलेक्टर शीलन सिंह अंदर हैं, लेकिन एक बेचारे मजबूर आदमी है, गरीब आदमी है, जो कि परेशान है, लकवा की बीमारी भी है, उन्हें मिलवे कहाँ मना कर दो, नहीं मिले। अब उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे कि उनको दर्द का है जी, काय के लाने आए, काय हम भटकते हो भैया, अपना नाम का है, कहाँ से आए, पूरी कहानी का है। सर मेरा नाम अंशुल गौड़, आदिवासी हूँ सर, ग्राम परसनिया, लवकुश नगर, लौड़ी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से निवासी हैं। सर मैं 2 साल हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट के मारे हम बिल्कुल उठ नहीं पाते, बिस्तर पे लेटे रहते हैं 2 साल। सर हमको आज तक कोई भी आर्थिक मदद और सहायता शासन से नहीं मिली है, और हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, तो कि हमको मिलने नहीं दिया गया, बाहर बैठा दिया पुलिस वालों ने, और हमारी माँ की जगह हमको अनुकंपा नियुक्ति भी अभी तक नहीं मिली है, आप देख सकते हैं। और हमारे पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी है। मैं बिल्कुल बहुत ही गरीब हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि स्थिति बिल्कुल भुखमरी की कगार पे है। आज तक कोई भी आर्थिक मदद सहायता शासन से नहीं मिल रही है। मेरी माँ को 2015 में आग लगा के परसनिया गांव में मुनीलाल चौबे के मकान में रहती, तो उन्हीं ने आग लगा के मार डाला है। ना मुझे न्याय मिल रहा है, ना कुछ मैं मिल रहा हूँ, मैं दर दर भटक रहा हूँ। बिल्कुल मैं आत्मदाह करने की पोजीशन में हूँ, और मैं आत्मदाह परिवार सहित कर लूँगा। श्रीमान जी, मेरी 2 बहनें हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है। अगर माँ की जगह अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है, ना हमारे पास रहने को घर है, ना हमारे पास खाने की व्यवस्था, मैं बिल्कुल विकलांग हूँ पूरी तरह से। माँ की जगह अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, मैं पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूँगा। आज मैं अपना कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया था, मगर कलेक्टर साहब के पास तक मिलने नहीं दे रहे हैं मुझको। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अब मुझको जो है शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, अगर मुझको कुछ भी होता है या मेरे परिवार को वहाँ जान का खतरा है परसनिया गाँव में। तो भैया ये है इनकी स्थिति।
बस देखी भी जा सका। सामने है इनकी बहन भी है, इनकी धर्म पत्नी भी है। कितनी मानसिक प्रताड़ना से जो गुजर रहे थे, शारीरिक प्रताड़ना है इन्हें, मानसिक प्रताड़ना है और गरीबी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो कछु करवे लाग भी नहीं है। इनको कैसे गुजारा हुई है, कैसे क्या हुई है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और जो भी आदिवासियों के लाने जो सरकार जुड़ोरा पीटत फिर रही, जो शासन की योजना कि फलानो जो धमाको जो दुनिया को ढपोल संग करत फिर रहे कि हम आदिवासियों की गरीबन के लाने ये योजना चला रहे, जो कर रहे, आखिर जो कब करें की लाने करें जी। एक आदिवासी कोई मुँह जवानी मिली है, आज तक कोई भी मदद नहीं मिली है, कोई भी शासनिक मदद नहीं मिली है। अगर कोई भी मदद नहीं मिलती या अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, मैं, मेरी 2 बहनें और मेरी पत्नी, मैं परिवार के साथ आत्मदाह कर लूँगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है श्रीमान जी। भैया मामला बहुत गंभीर है और कलेक्टर शैलेंद्र सिंह बहुत सावधानी से और बड़ी सतर्कता से मामला का देखो चाहिए, निपटाओ चाहिए। व्यस्तता के ऊपर भी और भी व्यस्तता बढ़ा जो है, चुनाव आ रहा हो, मान रहे जान रहे, लेकिन इनको अगर ध्यान ना दें हैं तो फिर इनकी क्या हुई है स्थिति जो तो ऊपर ही वालों बता सके। सामने आप हाल भी देख रहे, तो हमारा तो यही कहबो है कि भैया जैसे भी हो ये परिवार खन न्याय मिलो चाहिए, इनकी अनुकंपा नियुक्ति भाव चाहिए, इनके परिवार पलो चाहिए, इनकी बहनें हैं शादी के लाने, इनकी जिम्मेदारी से इनकी मदद सरकार का करो चाहिए। वो ये परसंजा के अंशुल गौड़ की पीड़ा बिल्कुल ऐसी है कि एक आदमी ने पहलू की माँ का सहारा दो, और जब माँ चली गई, माँ की संदिग्ध मौत हो गई, तो पहले उन्हें बातन बरगलाता रहो, अब कह रहा मकान और घर खाली कर दो। अपनी पत्नी और बहन के लेके कहाँ जाए, और अब उनकी कमर भी काम करो बंद कर दी, कैसे जीवन को गुजारा चले, बड़ा संकट उनके सामने है। ऐसे आदमी के न्याय के लाने समाज के खड़े होने हैं, समाज के कछु कथित समाज सेवी जो है वे ऐसे आदमी उनके संग खड़े हो जाते खुद के अपने आप को भगवान मान के बता लगा कि हम तो बहुत न्याय की बात कर, लेकिन ऐसे पीड़ित जन के लाने को खड़ा नहीं हो। तो भैया हम ले रहे बेदा बुंदेली चुगली ऐसी खबरें ले आते। जय राम।